जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे यशोदा माँ के लाडले मेरी ओर निहार। भोले बाल कृष्ण लाल की भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। श्री फाल्गुन गिरि महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण लाल की महती कृपा। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परमेश्वर अकिंचन अनीह भगवान श्री बालकृष्ण लाल की महती कृपा जो आज हम सभी तृतीय दिवस पर इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पवित्र प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। और जिस दिन से यह कथा प्रारंभ हुई है उस दिन से भगवान इंद्र की तो बहुत ही कृपा चल रही है। ये भी परीक्षा की घड़ी होती है, लेकिन फिर भी हार मानने वाले में से नहीं है, हाँ। और बाबा की असीम कृपा है, अनुकंपा है कि यहाँ तो बहुत ठीक है, अन्य जगह बहुत पानी है, तो ये तो बाबा की ही कृपा है। चलो जैसे तैसे पूर्ण तो करना ही है। कल के प्रसंग में किस जगह पर कथा विराम हुई थी, कोई बता सकता है? कल कथा का हमने विश्राम किस जगह पर किया था? कोई बताए, क्योंकि हम तो भूल गए हैं। नहीं मालूम? बोलो राधे राधे। महाराज परीक्षित श्राप लग गया एक छोटी सी भूल हो जाने के कारण। वो कारण क्या रहा कि महाराज परीक्षित धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, लेकिन एक कलयुग के प्रभाव से बुद्धि भ्रमित हो गई और जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठे। सच्ची समाधि को झूठी समझा और मरा हुआ सर्प जैसे ही गले में डाला। एक ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया
अच्छा, यहां पर महाराज परीक्षित ने सत्य को असत्य समझा और रामायण में प्रसंग आता है कि महाराज असत्य को सत्य समझे, जिससे कि उनका पूरा खानदान को राक्षस बनना पड़ा। तो यहां पर भी बड़ा विचार करके सत्य असत्य का विचार अवश्य करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। लेकिन यदि आज वाक वज्र चला है परीक्षित के ऊपर, तो आज भगवान सुखदेव भगवान के रूप में कल्याण करने के लिए पधारे हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय महाराज परीक्षित मां के गर्भ में थे, उस समय पर अश्वत्थामा जी ने वज्रास्त्र चलाया था, ब्रह्मास्त्र, और वो ब्रह्मास्त्र को आते हुए गर्भ में जैसे ही देखा तो भगवान गर्भ के अंदर प्रवेश करके इस बालक की रक्षा किया। लेकिन आज अस्त्र नहीं चला है, आज एक ऋषि कुमार ने अपना वाक वज्र चलाया है, वाक वज्रम विसर्जहा। और जब आज वाक वज्र चला है ऋषि कुमार का, तो आज सुखदेव भगवान अपनी वाणी के ही द्वारा परीक्षित का कल्याण करने के लिए पधारे हैं। बोलो राधे राधे। तभी तो व्यास जी ने लिखा है कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गांव मटनोनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतिश्च बालैरवधूतवेशः। आज तो मानो कि भगवान अवधूत वेश में सुखदेव के रूप में पधारे हैं। महाराज परीक्षित ने पूजन किया, रचन किया, वंदन किया, सिंहासन में बैठा दिया। ऋषियों ने कहा, राजन, ये एक स्थान पर अधिक देर तक रुकते नहीं हैं, क्योंकि सुखदेव भगवान की विशेषता है कि जिस समय पर जिस स्थान पर एक स्थान पर बैठ जाते हैं ना, और यदि 20 से 25 मिनट का समय हो गया तो अपने आप समाधि लग जाती है, अपने आप। तो ऋषियों ने कहा, राजन, अपना जो प्रश्न है 7 दिन में जो मरने का श्राप लगा हुआ है, वो प्रश्न तत्काल तुरंत इनसे कर दो और ये तुम्हारी मुक्ति अवश्य करेंगे। तो महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके बैठ गए सुखदेव भगवान की तरफ और प्रश्न करना प्रारंभ किया। और आज की कथा यहीं से प्रारंभ होती है। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा में प्रवेश करें। बोलिए भक्ति हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि बोल, हरि
अमृत घोर नाम जपीले अमृत घोर बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल ये सब अधिकारी राम नाम के सब अधिकारी राम नाम के सब अधिकारी राम नाम के सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी बालक वृद्ध युवा नर नारी राम नाम के सब अधिकारी राम नाम के सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी बालक वृद्ध युवा नर नारी हरि जप इत उत कतहु न डोर हरि जप इत उत कतहु न डोर बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल ये सब बात गोविंद इसलिए कहना है हरि जपहित उत कतहु न डोर हरि जपहित उत कतहु न डोर जन्म गवाता क्यों अनमोल जन्म गवाता क्यों अनमोल हरि जपहित उत कतहु न डोर हरि जपहित उत कतहु न डोर जन्म गवाता क्यों अनमोल जन्म गवाता क्यों अनमोल हरि जपहित उत कतहु न डोर जन्म गवाता क्यों अनमोल हरि जपहित उत कतहु न
भगवान की जय हो। परम के नीचे सुखदेव भगवान बैठ गए। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं, प्रभु यदि किसी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो, क्या उसकी भी मुक्ति हो सकती है? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन तुम 7 दिन की बात करते हो। अरे एक राजा हुए खटवांग नाम के, उन्होंने तो सिर्फ 2 मुहूर्त में ही मुक्ति पा ली, और तुम्हारे पास में तो 7 दिन का समय है। और इस संसार में जो भी प्राणी आया है, मनुष्य आया है, उसकी मृत्यु 7 दिन में ही होती है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यही अनवरत चलते रहते हैं, और इन्हीं 7 दिनों में ही सबको समाप्त होना। तो सुखदेव भगवान ने कहा, राजन ये कोई तुम्हारा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, पर्सनल प्रश्न नहीं है। 7 दिन में तो सभी को मरना है। ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। रोजन, ये तो तुम्हारा जो प्रश्न है, ये जगह कल्याण का प्रश्न है। लेकिन इतना सुंदर प्रश्न है राजन, यदि आपको मुक्ति पाना है तो सर्वप्रथम तुमको भगवान के विषय में जानना पड़ेगा। भगवान के विषय में तुमको समझना पड़ेगा। और भगवान को कब जानोगे? जब बोले भगवान की कथा को सुनोगे। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेच्छता भयम्। भगवान की कथा को बड़े प्रेम से नित्य प्रति सुनी जाए। क्यों? क्योंकि जैसा शब्द हम कानों से सुनते हैं, वैसे ही मन बनता है, और जब मन बनता है तो वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। तो जब भगवान की कथा को सुना जाएगा, भगवान के विषय में जाना जाएगा, तो भगवान के प्रति अनुरक्ति हो जाएगी, और भगवान से मिलने का प्रेम जागृत हो जाएगा, अभिलाषा जागृत हो जाएगी। और कथा को सुनने के बाद में उसका गायन भी करना है। मान लीजिए यहाँ बारिश का समय है, सभी लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो आप कथा जो सुन करके यहाँ से जाते हो तो अपने पड़ोस में, अपने घर में सासू माँ को, सबको सुनाओ कथा को, कि आज हम कथा में इस कथा को सुन करके आए। कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यः चेच्छता भयम्। इसके बाद में उस कथा का चिंतन करो, मनन करो। रात्रि में भी सो जाओ तो भगवान की कथा ही आपके अनवरत दिमाग में चलती रहनी चाहिए। जैसे कैसेट चलती है ना, बजती है बाजे में, वैसे उसी प्रकार। तभी तो कहा है बाबा ने कि जाने बिनु न हो यह प्रतीति, जाने बिनु न हो यह प्रतीति, बिनु प्रतीति हो यह नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति
क्योंकि जब तक किसी के विषय में जाना नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा, तो प्रेम नहीं है। कोई यदि विशेष व्यक्ति सामने बैठा हो, जब उसके विषय में, उसकी महिमा के विषय में आप बखान कर देंगे तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। आप लोग कहते तो हैं भगवान भगवान भगवान, लेकिन भगवान की जब कथा को सुनेंगे तो भक्ति बढ़ेगी। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, इसके बाद में 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सर्वप्रथम, यदि भगवान से प्रेम करना है, वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? कि जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद् धिया। यदि आपको भगवान की भक्ति करना है तो एक आसन में बैठने का अभ्यास होना चाहिए। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे हर व्यक्ति को बैठने का अभ्यास होना ही चाहिए एक आसन पर। वो अभ्यास कब होगा? बोले सनैह सनैह, धीरे धीरे होगा। तो भक्ति करने के लिए सर्वप्रथम पहले बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा, जितासनो। दूसरी बात है जित संगो जितश्वासो, जितासनो जितश्वासो। और जब बैठने का अभ्यास हो जाए तो प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर विजय प्राप्त करो। कुंभक, रेचक, पूरक के माध्यम से 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा श्वास रोकने का प्रयास। धीरे धीरे श्वास पर विजय, जितश्वासो। फिर तीसरी बात कहा जित संगो। यदि भक्ति करने में, कथा सुनने में संग सही नहीं है। हमारी बहुत सी माताएं आती कथा सुनने के लिए तो बेचारी दरबार तो कर नहीं पाती हैं घर में। सासू माँ के डंडे चलते हैं, बहू ये कर लो। तो बेचारी जैसे ही यहाँ पर आई तो अपना बहुत दिन के बाद में अड़ोसन पड़ोसन से मिलती हैं तो दरबार ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि संग हुआ है। और यदि अच्छे व्यक्ति का संग है, जित संगो। संग सदैव सज्जन पुरुष का होना चाहिए। संग का जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। 1-2 मित्र थे, बचपन के सखा। एक मित्र को ससुराल जाना था। वो बेचारा तैयार हुआ ससुराल जाने के लिए, तो रास्ते में उसका मित्र मिल गया। मित्र से कहा, भैया ससुराल जा रहे हैं, चलना है क्या तुमको? बोले पहले से बताते तो हम भी थोड़ा सा अच्छे वस्त्र व्यवस्था कर लेते, ससुराल का मामला है भैया। बोले तुम तो हमारे ही कपड़े ले लो, हमने तो 2-4 सेट डाल रखे, इसी से काम चला लेंगे, चलो तुम इसी वक्त। चल भैया तू कहता है तो चल देते। अब वहां दोनों पहुंच गए ससुराल में। बड़ा स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, सभी लोग आ करके मिलने लगे। मिलने के बाद में सब कोई धीरे से पूछता है, महाराज ये आपके साथ में जो आए हैं? बोले हाँ, ये हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं। और ये जो कपड़े पहने हैं ना, कपड़े जब हम आ रहे थे रास्ते में मिल गए, तो इन्होंने कहा हमारे पास वस्त्र नहीं तो हमारी पहने।
हमारे मित्र। अब वो बेचारा बड़ा दुख हुआ उसको सुन करके। उसने कहा कैसे आदमी हो, हमारे विषय में लोग पूछते हैं कि कपड़े को पूछते हैं, कपड़े का नाम लेने की क्या आवश्यकता थी। उसने कहा भैया गलती हो गई, कोई बात नहीं है, अब नहीं नाम लेंगे। बोले अब हमको रुकना नहीं, अब तुम्हारे साथ अब हम जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं रुको। फिर दूसरी जगह बैठने के लिए गए। जब दूसरे स्थान पर गए तो वहां भी पूछा गया। उन्होंने कहा बहुत अच्छे मित्र हैं, सखा हैं हमारे, लेकिन देखो सब कुछ अच्छा है पर कपड़े के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। लोगों ने कहा कपड़े? अब उस मित्र ने कहा फिर तुमने कपड़े का नाम लिया। बोले अरे वो तो हमने ये तो नहीं कहा, बस इतना ही कहा। बोले क्यों कहते हो तुम, अब हम नहीं रुकना, अब हम जा रहे हैं। बोले नहीं इस बार नहीं कहेंगे। तीसरी जगह गए बैठने के लिए। फिर वही प्रश्न, भैया आपके साथ में कौन आया है? अब उसने सारा वृत्तांत बताया और धीरे से कह दिया ये कपड़े अपने ही पहने हैं। लोगों ने कहा कपड़े तो सभी अपने पहनते, कोई दूसरे का पहनता है। संग, यदि एक गलत व्यक्ति का संग हो जाए तो सही व्यक्ति भी गलत हो जाता है। जो जित संगो, और चौथी बात बताया जितेंद्रिय। व्यक्ति को जितेंद्रिय होना चाहिए। और इंद्रियों पर विजय कब प्राप्त होगी? बोले जब मन वश में होगा। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनको वश में करो। इसके बाद में मन जो इंद्रियों का राजा है, इसको वश में करो। परीक्षित महाराज ने कहा प्रभु इस मन को वश में करना तो बड़ा कठिन का कार्य है, क्योंकि हमने सुना है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्यापि निग्रहे मन्ये वायोरिव दुष्कृतम्। इस मन को बस में करना तो ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति कहे कि वायु को मुट्ठी में कैद करना है। संभव है क्या माता जी? हवा को मुट्ठी में कोई कैद कर सकता है? उसी प्रकार ये मन है, ये मन बस में नहीं होता। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन शनैः शनैः परमेद बुद्ध्या, धीरे धीरे शनैः शनैः प्रयास करने पर यह मन भी बस में हो जाता है। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। करना क्या है? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े। उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को
सुमार्ग लगाते चलो अपने रथ को लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। उनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, हरदम ये संयम के कोड़े। इंद्रिय, बारिश तो जोर हो गई, चलिए कोई बात नहीं, इंद्र को अपना काम करने दो और हम लोग अपना काम करें, हैं? हाँ, कथा तो नहीं बंद होगी, उनको बरसने दो। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, जब भी हम भक्ति करने के लिए चलते हैं तो यदि कोई बाधा बनता है, बाधक बनती है, तो इंद्रिय है। 10 इंद्रिय होती है, पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां और मन। इसको बस में रखेंगे तो भगवान की भक्ति प्रगाढ़ता की ओर चलेगी। इसके बाद भगवान के स्थूल रूप का दर्शन करना है। दूसरा कल्प होता है तो नील वाराह के रूप में होता है।
सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, एक बार की बात है, यही चारों कुमार सनकाद ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए गए और जब वैकुंठ गए तो वहां पर भगवान नारायण के जो द्वारपाल हैं दो, जिनका नाम जय और विजय है, ये दोनों पहरा दे रहे थे। सनकाद ऋषि पहुंचे, दर्शन की अभिलाषा जागृत किया। द्वारपालों ने मना किया, अभी दर्शन नहीं हो सकता। सनकाद ऋषियों ने अधिक जिद किया, हम आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे, आप हमको रोक नहीं सकते, भगवान का दर्शन कराइए। द्वारपालों ने मना कर दिया, तीसरी बार तो श्राप ही दे दिया, तुम्हारी जो बुद्धि है वो तो राक्षसी है। अरे भगवान के दर्शन में तो बाधा वो बनता है जो अधर्मी होता है, पापी होता है, दुराचारी होता है। तुम्हारी बुद्धि मलिन है, इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु ये आपने क्या किया? अरे हम तो प्रभु की सेवा कर रहे थे। भगवान नारायण आंख बंद किए हुए देख रहे थे। नारायण भगवान स्वयं चल करके आए, सनकाद ऋषियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, प्रभु आपने इनको श्राप दे दिया। सनकाद ऋषियों ने कहा, ये तो कार्य ही इनका ऐसा है, लेकिन ठीक है प्रभु, आप आए हैं, आप कहते हैं तो श्राप तो नहीं मुक्त हो सकता, मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन एक अवसर हम इन्हें देते हैं कि यदि ये आपकी भक्ति करना चाहते हैं, दोनों आपके समीप में रह करके, तो इनको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। और यदि ये राक्षस बनकर के आपसे दूर रह करके रहना चाहते हैं तो 3 जन्मों तक इनको दूर रहना पड़ेगा। दोनों ने आपस में विचार किया, भैया क्या किया जाए। दोनों ने कहा, भैया यदि हमने भक्ति किया, लाखों वर्ष हजारों वर्ष तपस्या करना पड़ेगा, कठिन से कठिन तप करेंगे, तब भी भगवान प्रसन्न होते हैं कि नहीं होती, कोई गारंटी नहीं है। और जब हम यदि राक्षस हुए, अत्याचार करेंगे, पाप करेंगे, धर्म को नष्ट करेंगे, तो भगवान का ही, इन्हीं का ही कहना है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए तो भगवान को आना ही पड़ता है। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब हो तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का ही कहना है कि जब जब धर्म की हानि होती है, स्थापना करने के लिए हम अवश्य आते हैं। दोनों ने डिसाइड किया, संकल्प लिया कि हम राक्षस ही बनेंगे। भगवान से दूर हो गए और वही सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप महर्षि कश्यप जी के संतान के रूप में उत्पन्न हुए। हिरण्याक्ष आया, पृथ्वी को चुरा ले गया।
और जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी को छींक आई। एक नन्हा सा वाराह बालक प्रकट हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। वाराह भगवान से कहा, जाओ जाकर के पृथ्वी को स्थापित करो। वाराह भगवान सुतल लोक में जाकर के पृथ्वी को अपने दष्टराओं में रख करके जब चलने लगे, रास्ते में हिरण्याक्ष से भेंट हो गई। कौन हो तुम? ये तो पृथ्वी हमारी है। भगवान ने कहा, तुम्हारी पृथ्वी है, तुम इसको चुरा करके यहां पर बैठे हो, अपनी कहते हो। दोनों में कहा सुनी हो गई। भगवान को वन गोचर कहा। भगवान वाराह ने कहा, सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगान युष्मद् विधान समये ग्राम सिंहान। अरे भद्र, तुम ठीक कहते हो, हम तो सत्य कहते हो, हम तो वनगोचर ही हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह हमको बहुत मिलते। अब ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। अब जैसे ही सुना, हिरण्याक्ष क्रोध से आग बबूला हो गया, भगवान की तरफ मारने के लिए झपटा। भगवान ने एक तमाचा ऐसा जड़ा कि सर कट के जमीन में गिरा और गोविंदाय नमो नमः। सारे देवता आकाश मंडल से पुष्प की वृष्टि कर दिया, भगवान की स्तुति किया। भगवान इस पृथ्वी को लाकर के स्थापित किया। पुनः आगे मनु महाराज ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। मनु महाराज की जो बड़ी बेटी है, जिसका नाम आकुति है, उनका विवाह रुचि प्रजापति के संग हुआ। रुचि पुत्र धर्म से कि पहला पुत्र जो होगा उसमें हमारा अधिकार होगा नाना का। आकुतिम रुचे प्रदादात अनसुयाम अथात्रये। जो मध्यम बेटी है अनसुया, देवहूति, उसका विवाह आकुति देवहूति, उसका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी हैं। एक दिन मनु महाराज गए और अपना प्रस्ताव रखा कि हम अपनी कन्या का विवाह आपके संग करना चाहते हैं। कर्दम ऋषि ने पहले तो मना किया। भगवान नारायण के कहने पर ऋषि तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त रखा, प्रभु आपके कहने पर हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन प्रथम संतान होती ही हम गृहस्थ को छोड़ करके तपस्या करने जंगल चले जाएंगे। देवहूति मैया ने सुना। देवहूति ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे मंजूर है। लेकिन कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु वो जो संतान के रूप में, पुत्र के रूप में मेरे घर आपको ही आना पड़ेगा, तब मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा, तथास्तु। तुष्टवो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिना मयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समकितुं क्षपितुं मदर्थे मानविमानदायाः। उस मनुपुत्र मनु महाराज की जो पुत्री है मानवी, उसकी वचन को सुनकर के भगवान प्रफुल्लित हो गए, वरदान दे दिया, ठीक है आपके घर आऊंगा।
प्रेम से रहने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ तो पुत्र तो हुआ नहीं, अभी कन्याएं हो गई 9। एक दिन कर्दम ऋषि ने कहा, देवी समय बहुत हो गया, अब हमको चलना चाहिए। देवहूति मैया ने कहा, प्रभु ये जो कन्याएं हैं इनका कन्यादान करके विवाह करके इसके पश्चात आप जाएंगे, लेकिन आप याद करिए हमने भगवान से क्या वरदान मांगा था कि हमारे घर में तो भगवान नारायण को स्वयं आना है। कर्दम ऋषि को याद आया। कर्दम ऋषि ने कहा, ठीक है देवी, 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। मरीचय कलाम प्रदादाद अनसूयाम अथात्रये श्रद्धाम अंगिरसोप्याप्य वसिष्ठाप्य अरुंधतिम। जो ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि है, 10 ऋषि थे, उनके संग 9 कन्याओं का विवाह कर दिया और एक रह गए, कौन? तस्मस्तत्र नारदम। नारद जी कहीं भ्रमण करने चले गए होंगे, एक जगह तो ठहरते नहीं थे, इसलिए 9 का विवाह हो गया, नारद जी रह गए। नारद जी का विवाह नहीं हुआ। इसके पश्चात भगवान कपिल भगवान के रूप में कर्दम ऋषि के यहां पधारे। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान को देख करके देवहूति मैया कपिल भगवान का पूजन करने लगी, स्वागत करने लगी। कपिल भगवान ने कहा, माँ आप मेरी माँ हैं, मुझे तो आपकी सेवा करना चाहिए, आप उल्टी गंगा क्या बहा रहे हैं? देवहूति मैया ने कहा, प्रभु मैं सब जानती हूं आप कौन हैं, आप तो साक्षात नारायण हैं, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरस्य नमामि सधर्म विदाम्बरेशं नमामि सधर्म विदाम्बरेशं नमामि सधर्म विदाम्बरेशं। देवहूति मैया ने कहा, तम तो आगताहं शरणं शरण्यं, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करो। मेरा प्रश्न है प्रभु, निर्विण्णा नितराम भूमान असनिंद्रिय तर्षणात्, ये जो इंद्रियां हैं अपनी अपनी ओर आकृष्ट करती हैं, खींचती हैं, इनसे बचने का उपाय क्या है? और मैं आपकी शरण में हूं, मेरा जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए, मेरा कल्याण किस प्रकार होगा? कपिल भगवान ने कहा, मां सर्वप्रथम ये जो इंद्रियां हैं इनको बस में यदि करना है, आपको तो संतों के पास में बैठना पड़ेगा, महात्माओं के पास में बैठना पड़ेगा, और वो संत महात्मा गुरुजन आपको जो कथा सुनाएंगे वो मेरी ही कथा सुनाएंगे। लेकिन संत सच्चा कोटि का होना चाहिए, सत्संग कराने वाला साधु होना चाहिए, क्योंकि साधु शब्द का अर्थ ही होता है साधुनोति पर कार्येति साधु, जो दूसरे का हित करे, दूसरे को संवार दे, उसको कहते हैं साधु। और मां इसके बाद में मेरी कथाओं को श्रवण करने के पश्चात मन बस में हो जाएगा, मेरी भक्ति की प्रगाढ़ता हो जाएगी।
देवहूति मैया ने कहा, प्रभु आवागमन से मुक्त कैसे होगा? मां, आवागमन से मुक्त तो होना यदि चाहती हो तो भक्ति करने के पश्चात ये जो जीव जब गर्भ में आता है मां के, तो कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम, जब ये गर्भ में आता है जीव तो कलल संज्ञा को प्राप्त करता है, 5 रात्रियां व्यतीत करता है, बुधबुधम जैसे बारिश का बुल्ला होता है उस आकार का हो जाता है। मास्यम 1 माह जब व्यतीत कर जाता है तो अंडे की आकार का हो जाता है। लेकिन मां उस गर्भ में रहकर के जीव कोई सुखी नहीं रहता कि गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति। जितना दुख जीव को मां के गर्भ में होता है उतना भूत और भविष्य में नहीं होता है। अब तो देवहूति मैया डर गई, प्रभु ये क्या सुना रहे हैं आप? बोले जैसे गर्भ मां का बोहरी भूंजने वाला जो भरभुंजा होता है उसका जो भार के अंदर आग जिस प्रकार दहकती रहती है उसी प्रकार तापमान होता है। मां ने कहा तब तो उससे अच्छा है कि जीव बाहर ही सुखी है। बोले नहीं, बाहर आया तो विष्णु की माया में फंस जाता है। गर्भ के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है जीव, प्रभु एक बार मुझे अवसर दीजिए, मैं आपके सिवा और किसी को नहीं भजूंगा, आपका ही भजन करूंगा, नाम संकीर्तन करूंगा। लेकिन जैसे ही यहां आता है सर्वप्रथम भूल जाता है और विष्णु की माया में फंस जाता है। तो मुक्ति कैसे होगी? देवहूति मैया ने कहा, प्रभु ये मुक्ति क्या है? ये मुक्ति मन की है, शरीर की है या आत्मा की है? ये देखिए कपिल भगवान का सांख्य उपदेश चल रहा है, इसको कहते हैं सांख्य शास्त्र, बहुत बड़ा है। इसका यदि विस्तार किया जाए तो 2-4 दिन की कथा इसी में निकल जाएगी। कपिल भगवान ने कहा, मां ये जो आत्मा है इसकी तो मुक्ति होती नहीं, क्योंकि पहले से मुक्त होती है। मुक्ति तो उसकी होती है जो मरता है। और आत्मा ना जजानामी ना मरिष्यति, आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है, तो इसकी मुक्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं, सोचना ही व्यर्थ है। आत्मा अजर है और अमर है। और रही बात इस शरीर की, तो शरीर कभी मुक्त होता नहीं है। ये 5 भौतिक शरीर है, 5 चीज में विलीन हो जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति ये 5 भौतिक शरीर 5 चीज में विलीन हो जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में, अग्नि अग्नि में, जल जल में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। तब देवहूति मैया ने कहा, प्रभु तब तो फिर मुक्ति किसकी है? तो घूम घुमा करके मन आता है। कपिल भगवान कहते हैं यदि मन बस में हो जाए तो मुक्ति निश्चित है, क्योंकि कहा गया है कि अंते मति तागति,
यदि अंत का समय आया, भगवान याद आ गए तो आवागमन से मुक्त। तभी तो भजन की कोई उम्र नहीं होती है। भजन तो अनवरत करना चाहिए, बराबर करना चाहिए। कोई माला लेकर के बैठ कर के ही भजन करे तभी भजन नहीं होता है। झाड़ू लगाते, रोटी बनाते, राम राम करते रहो, भजन चल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। व्यक्ति के बंधन और मुक्ति का कारण यदि कोई है तो वो मन है। कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। यदि मन बस में हो गया तो मुक्ति निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि मुक्त हो गया तो मरने के समय में जीव भयक्रांत होकर के सक्रेन मोत्रम विमुंचते। इसलिए सभी शास्त्र पुराण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मृत्यु का समय जीव का आता है तो कपिल भगवान कहते हैं, मां कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कंठ बंद हो जाता है। कंठे घुरघुरायते, केवल घुर्र घुर्र की आवाज आती है उस समय, जिस समय अंतिम क्षण आता है। उस समय पर उस जीव को, जिस व्यक्ति इस अवस्था में लेटा हुआ है, वहां पर मोह मत दिखाओ। जितने दिन साथ में रहना था रह चुका, अब तो उसको मुक्त करने के लिए राम नाम मुख से निकालो। राम राम बुलवाओ जोर से, जबरदस्ती। जिससे वो अधिक प्रेम करता है उसको दूर कर दो उसके पास से। लेकिन यहां पर संसार में जस्ट उल्टा होता है। बोले बाबूजी के प्राण क्यों नहीं निकल रहे? बोले बड़का बेटा भी नहीं आया, अभी विदेश में है। बड़का बेटा आ रहा प्लेन से, वो बंधन का कारण है। बड़का बेटा को तो पीछे सर की तरफ खड़ा कर दो, राम राम बुलवाओ, वही उससे कल्याण होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। देवहूति मैया सुनकर के प्रसन्न हो गई, चरणों में लेट गई। प्रभु क्षमा कर दे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करें। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। 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 अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। 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 पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
फंस कहीं न जाऊं, संभव है इन प्रपंचों में फंस कहीं न जाऊं, संभव है प्रपंचों में फंस कहीं न जाऊं। प्रनाथ तुम देखते न रहना, झट आके छुड़ा लेना, तुम देखते न रहना, झट आके छुड़ा लेना, तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना, तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, 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 भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भक्तवत्सल भगवान की जय। देवहूति मैया कपिल भगवान को प्रणाम करके जल रूप में परिणित हो गई, नदी रूप पहन करके बह गई। कपिल भगवान वहां से उठ करके खड़े हुए, सीधा गंगा सागर पहुंचे और बीच मध्य सागर में अपना स्थान बनाया। आज भी लोग वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां पर इन्हीं कपिल भगवान का आश्रम है, लोग दर्शन करते हैं। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये जो देवहूति मैया की पुत्री है जिसका नाम है अनसुईया, और जितनी भी कन्याएं हैं कोई साधारण नहीं है, सभी एक से बढ़कर के एक विदुषी हैं। सभी जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना दिया अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से। सोमो भूत ब्राह्मणोन्सीना तत्तो विष्णोस्तु योगविता। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का अवतार हुआ, जन्म हुआ अनसुईया माता के। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान उत्पन्न हुए, जिन्होंने 24 गुरु बनाया। और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि का प्राकट्य हुआ, जो कि दुर्वासा महात्मा जाने जाते हैं, समझे जाते हैं, सभी महात्माओं से सबसे क्रोधी, एक क्षण में तुरंत श्राप देते हैं। पूरे देवलोक, यक्षलोक, राक्षस लोक, जितने भी लोग हैं, सप्त लोकों में से वो जाने जाते हैं दुर्वासा। सभी लोग डरते हैं। इसके बाद आगे जो तीसरी बेटी है मनु महाराज की, आपने 2 बेटियों के वंश की चर्चा को सुना। आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति मैया का विवाह प्रजापति दक्ष के संग हुआ। महाराज दक्ष और प्रसूति मैया के गर्भ से 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 कन्याओं का विवाह साक्षात धर्म के संग हुआ। 3 कन्याएं बची और एक कन्या का विवाह सुधा देवी के संग हुआ, जो पितरलोक होते हैं। जब लोग पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो तस्मै स्वधा का उच्चारण करते हैं। उनका नाम स्वधा देवी है।
और जो स्वाहा देवी हैं उनका विवाह अग्नि भगवान के संग हुआ। और जो 16वीं कन्या है, सबसे छोटी बेटी जिसका नाम सती है, उसका विवाह भगवान भोले बाबा के संग हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, लेकिन भगवान शिव की कोई संतान न हो सकी। एक बार भोले बाबा ने दक्ष को ब्रह्मा आदि विष्णु आदि देवताओं ने मिलकर के प्रजापतियों का राजा घोषित किया। और जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो अपना मंत्रणा करता है, वक्तव्य देता है, भाषण करता है। तो भाषण करने के लिए इसी प्रकार सभा लगाई गई। उस सभा में सारे देवता आए। तो जैसे भोले बाबा बैठे थे उसी प्रकार आसन, जिस आसन में बैठे थे सभी अपने अपने आसन में जाकर के विराजमान हो गए। महाराज प्रजापति दक्ष जब अंदर प्रवेश किए तो सारे देवता खड़े होकर के ऋषि मुनि स्वागत किया, लेकिन भोले बाबा नहीं खड़े हुए। जब भोले बाबा नहीं खड़े हुए तो दक्ष को क्रोध आ गया। अरे ये तो मेरे पुत्र के समान है, ये सारे देवता खड़े होकर के मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, लेकिन ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? अरे खड़ा भी कैसे होगा, क्योंकि रहता तो भूत प्रेतों के बीच में है ना। प्रेता वासेषु घोरेषु भूत प्रेतैर गणैर वृतः। उस शमशान में रहता है, चिता के भस्म को रमाता है, भूत प्रेतों के बीच में रहता है, इसको सम्मान करना कैसे आएगा? ये तो सीख ही नहीं सकता ना। अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, अपने मृग नैनी जैसी कन्या को उसके संग विवाह कर दिया। गृहीत्वा मृगसा वाक्षा पाणिम मरकट लोचनः। ये जो बंदरों जैसी बैठे हुए आंखें टिमटिमा रहा है, मैंने तो मृगनयनी कन्या का दान करके बहुत बड़ी गलती की। अनंग भेष है जिसका कोई वेशभूषा नहीं है, बड़े अशब्द का प्रयोग किया। लेकिन यहां पर शास्त्र कहते हैं गुरु निंदा, अपने इष्ट आराध्य की निंदा नहीं सुनना चाहिए। और यदि आप सुन रहे हैं तो आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। तो भोले बाबा के संग आए थे नंदी बाबा। भोले बाबा तो आंख बंद किए हुए नीचे को सर किए हुए सारी बातें सुन रहे थे। कोई बात नहीं, क्रोध में है, बोलने दो। पर नंदी बाबा से नहीं रहा गया। नंदी बाबा खड़े हो गए बीच सभा में और अशब्द का प्रयोग किया था। तो नंदी ने कहा, ए दक्ष, सठ तो किसको मूर्ख कह रहा है? जा मैं तुझे श्राप देता हूं। जो बकरे के भांज तो बड़बड़ चिल्ला रहा है, तेरे बकरे का सर लग जाए। अब तो दक्ष ने जैसे ही सुना, दक्ष ने शिव गणों को भी श्राप दे दिया। ए शिव गणों, तुम्हें बड़े अभिमान है इसके संग चलने का, हम तुम्हें श्राप देते, तुम सभी पाखंडी हो जाओ। अब तो आपस में श्रापा श्रापी शुरू हो गई। भोले बाबा खड़े हुए नंदी को शांत किया और चुपचाप वहां से नंदी को लेकर के चल दिए। कैलाश पर आकर के बैठ गए समाधि में। लेकिन सती मैया को कुछ नहीं बताया। अब महाराज दक्ष ने एक यज्ञ किया कनखल की भूमि में, हरिद्वार के पास कनखल, वाजपेय यज्ञ किया। और उस यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भोले बाबा के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। और शिव शब्द ही कल्याणकारी होता है। शिव किसे कहते हैं? शिवम कल्याणम ददातीति शिवद। केवल एक बार शिव शब्द लेने से ही कल्याण हो जाता है, तो बिना शिव के यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है?
यदि ये ज्ञान यज्ञ है तो उस यज्ञ में भी भोले बाबा का स्थान है, वहां पर रुद्र कलश के रूप में पूजन करते हैं। सारे देवता पहुंचे वहां पर भाग लेने के लिए। अब जब देवता जा रहे हैं तो बाईपास होकर के निकलना चाहिए, तो अंदर होके जा रहे हैं। जितनी भी बहनें हैं सभी कैलाश ही होकर के जा रही, क्योंकि उनको भनक लग गई है कि शायद सती नहीं आ रही है। हाँ। अब तो सती मैया ने जैसे ही देखा और विमान से नीचे झांक करके कहती है, अरे बहन चलना नहीं है क्या पिता के घर? सती ने कहा, पिता के घर क्या हो रहा है? बोले यज्ञ हो रहा है। अब सती मैया ने कहा, ये तो जब देखो तब तपस्या में बैठे रहते हैं, मुझसे तो कुछ बताइए ही नहीं, यज्ञ पूरा हो जाएगा, चलना। सती मैया भोले बाबा के पास में पहुंच गई, हाथ जोड़ करके बैठ गई, कहने के लिए प्रयास करती हैं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। फिर वहां से उठ करके जैसे ही अंदर जाती है तो विमान पे दृष्टि जाती है तो फिर रहा नहीं जाता, क्योंकि मायके में हो रहा है यज्ञ। पुनः गई और प्रयास करके भोले बाबा से हाथ जोड़ करके कहने लगी,